बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। झांगुर बाबा के धर्म परिवर्तन के खेल में बड़ा खुलासा। हजारों महिलाओं को भारत से लेकर दुबई में कराया गया धर्म परिवर्तन। सीएम योगी का मंच से ऐलान, हिंदू विरोधी जल्लाद को सिखाओ सबक। बड़ी खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां एटीएस की जानकारी के मुताबिक झांगुर बाबा ने अब तक 1500 से ज्यादा महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया है। इस पर सीएम योगी का भी सख्त बयान सामने आया है। दरअसल हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्म परिवर्तन के एक बड़े नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा था जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा। झांगुर बाबा को लेकर लगातार यूपी प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। तीसरे दिन भी उसकी कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। वहीं यूपी पुलिस एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच झांगुर बाबा और उसके साथियों के एक एक राज सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। खास तौर पर झांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नीतू नवीन रोहरा की भी चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जहां पर खेल में बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के खेल में दुबई का कनेक्शन सामने आया है। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने हुआ है, जिसमें 1500 से ज़्यादा महिलाओं का धर्म परिवर्तन अब तक करा चुका है। झांगुर बाबा से पूछताछ में एटीएस ने ये बड़ा खुलासा करते हुए कोर्ट को ये सारी जानकारी साझा की है। उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पूरे मामले पर सीएम योगी की पैनी नज़र बनी हुई है और जांच पड़ताल जारी है। दरअसल बहुत जल्द ही परत दर परत खुलती हुई चली जा रही है। झांगुर बाबा के धर्म परिवर्तन पर प्लानिंग क्या थी, ये पूरी प्रक्रिया सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नीतू उर्फ नसरीन लड़कियों और महिलाओं को दुबई लेकर जाती थी और वहाँ पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। वो बलरामपुर की डेमोग्राफी बदलना चाहता था जलालुद्दीन झांगुर बाबा, यानी बलरामपुर में इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा चाहता था खोलना। हिंदू धर्म के प्रति भारी घृणा और वैमनस्यता फैलाना चाहता था झांगुर बाबा। शरिया कानून से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी प्लानिंग थी। इसके तहत बड़ी स्टैंडर्ड पर कार्रवाई कर रहा था। विदेशों से फंडिंग का मामला भी सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि 1500 से अधिक लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। इस मामले में पुलिस प्रशासन और एलआईयू के लोग कहाँ रहे, कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन होता रहा, लेकिन प्रशासन को कानों कान तक खबर नहीं लगी, जबकि बाबा का साम्राज्य 4 बीघा खेत में फैला हुआ था और लाखों की लागत से एक बड़ी बिल्डिंग तैयार की गई थी। धर्म परिवर्तन का खेल वहाँ भी चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन को कोई कानों कान तक खबर नहीं लगी। लेकिन इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकल पुलिस और एलआईयू की मिली भगत से ये सारा काम इतने स्टैंडर्ड पर चल रहा था, क्योंकि कोई बिना मिली भगत के इतने बड़े स्टैंडर्ड पर काम नहीं हो सकता। कोई ना कोई जरूर वहाँ पर मिला हुआ था, क्योंकि दुबई में बैठे हुए लोग पूरा खाका तैयार कर रहे थे। जो दुबई में बैठे हुए थे पूरी प्लानिंग कर रहे थे। और झांगुर बाबा पर एटीएस और एनआईए की पूछताछ जारी है। महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें अब सारी जांच एजेंसियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ झांगुर बाबा को लेकर अब बड़े बड़े खुलासे मैदान में हो रहे हैं। आप यकीन नहीं कर सकते हो, अभी तक अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करा चुके विदेशी फंडिंग के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। यानी अब ये देखा जा रहा है कि दुबई में बैठे आकाओं से खास कनेक्शन है, यानी दुबई में बैठकर ये सिंडिकेट ऑपरेट किया करता था। ये बताया जा रहा है कि बाबा को लगता था कि जिस तरीके से हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, ये फिर हिंदुओं को लेकर तमाम सारी बातें सामने आ रही थी। उसको लेकर बाबा को घृणा होती थी और नफरत करता था, चिढ़ता था। ये चाहता था कि इनकी कौम की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या कम होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि इसके लिए उनके रिश्तेदार और तमाम सारे लोग इसका सहयोग करते थे, जिसमें युवतियों को शिकार बनाया जाता था और चंगुल में फंसाया जाता था। बाबा बड़े स्टैंडर्ड पर मेले का आयोजन भी करता था। उस मेले में जो बाहर के लोग आते थे, हिंदू आते थे, उनको अपने जाल में फंसाया जाता था। इसके साथ साथ जमालुद्दीन की बात करें और नीतू सिंह की बात करें तो यानी नीतू सिंह के कोई संतान नहीं थी, वो तमिलनाडु की रहने वाली हैं। बाद में उनके एक संतान हुई, उसको भी ये कहा गया कि ये बाबा का प्रसाद है। इसके बाद नीतू ने धर्म परिवर्तन कर लिया और बाबा की एजेंट के तौर पर काम करने लगी। यहाँ तक कि विदेश तक के कई सारे आवागमन हुए, कई लड़कियों को दुबई में ले जाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुबई में इनको किस तरीके से सर्टिफिकेट मिल रहा था, यानी कोई तो है जो इसको पैसे भेजता था और इस तरह का काम कर रहा था। सोचिएगा कि एक अंगूठी बेचने वाला, एक नग बेचने वाला आज करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन बैठा था और किस तरीके से बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अकेला नहीं था इस मामले में, बलरामपुर और उसके आसपास के पुलिस प्रशासन के लोग, एलआईयू के लोग और मुखबिर को मुंह मांगी रकम देता था, जिससे कोई झांगुर का विरोध न कर सके। अगर कोई उनका विरोध करता था तो उसके ऊपर जमीन के झूठे मुकदमे लगवाकर उसको जेल भेज दिया जाता था। यानी ये साफ है कि वो अकेला नहीं था, पूरा नेटवर्क शामिल था।
यानी प्रदेश हो या देश या फिर विदेश, झांगुर बाबा का धर्म परिवर्तन को प्रमोट करने के लिए एक बड़े स्टैंडर्ड पर काम चल रहा था। कहीं न कहीं जानकारी के मुताबिक लोकल स्टैंडर्ड पर पुलिस का भी पूरा साथ मिल रहा था। लेकिन आपने देखा है कि ये सारी जानकारी जैसे ही यूपी की सत्ता में बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती है तो बुलडोजर कार्रवाई ने बाबा के शीश महल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और जलालुद्दीन के पूरे मायाजाल को नस्तो नाबूद कर दिया है। आपने देखा है जिसमें तकरीबन 70 कमरों का शीश महल था, जहां धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा था, लेकिन अब योगी के बुलडोजर ने आधे से अधिक मकान को नस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन झांगुर बाबा के इस काले कारनामे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए बलरामपुर में गिरफ्तार किए गए धर्म परिवर्तन कराने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्र विरोधी और समाज तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ पूरी तरह सख्ती से काम कर रही है और आगे भी यही अभियान तीव्र रहेगा। मुख्यमंत्री ने तीखे शब्दों में कहा कि बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये सिर्फ समाज विरोधी नहीं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। हम समाज को टूटने नहीं देंगे, ऐसी तस्वीर को चकनाचूर करके रहेंगे। राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ कानून चलेगा और बुलडोजर भी चलेगा। सीएम योगी ने कहा कि धर्म परिवर्तन के नाम पर मासूमों के साथ धोखा करने वाले और बहन बेटियों की आस्था और जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। हमारी सरकार हर व्यक्ति को कानून के कटघरे में लाएगी जो समाज में विष फैलाने का काम कर रहा है, धर्म के नाम पर ठगी कर रहा है। फरेब या समाज को तोड़ने की साजिश अब नहीं चलने दी जाएगी और बेटियों की सुरक्षा को हर हाल में सिक्योर बनाया जाएगा। देखिए सीएम योगी मंच से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है।